ये टमाटर और ये गोभी। अरे कैसे इंसान से मेरी शादी हुई है, ना जिसके पास दिमाग है और ना सुनने को कान है। मैं जो चीज बोलती हूँ वो चीज तुम लेके आते नहीं हो। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती है क्या? हाँ, तुम सारी बातें सब भूल जाते हो। किसी दिन ना तुम हमें भूल जाना, समझे तुम? माँ देख लिया अपने पसंदीदा दामाद से शादी करवा करके क्या हालत हो रही है मेरी। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी आप जिससे शादी करवाएंगे ना उसको अच्छे से देख परख लेना, कैसा है कैसा नहीं है वो। लेकिन इस इंसान के साथ शादी करके ना मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है, पूरी तरह से। रोज घर में कलेश हो रहा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ इस इंसान की वजह से। मैं ना अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी, मैं सीधा ना तलाक ले लूंगी। दामाद जी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे मेरी बेटी कितनी दुखी हो रही है, और मैंने ही तुम्हें पसंद किया था। अब बोली थी कि लड़का बहुत अच्छा है, उससे शादी कर ले तो सुखी रहेगी। लेकिन पता नहीं, मैं तो उस वक्त को कोस रही हूं, उस समय को जब मैंने तुम्हें पसंद किया अपनी बेटी के लिए। जिंदगी में ना बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अरे एक बात बताओ, तुम वो जो चीज जो सामान मंगाती है वो तुम ला करके क्यों नहीं देते उसको? खाली नौकरी करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? एक पति पत्नी जो होते हैं ना, घर के कामों में भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वो अकेली बेचारी क्या क्या करेगी? तुम्हारी ये भगवान क्या जुल्म है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कुछ समझ में नहीं आता है? मेरी बेटी अगर कुछ कहती है तो वो काम क्यों नहीं करते तुम? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुम्हें पसंद किया अपनी बेटी के लिए। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ, कोस रही हूँ उस वक्त को जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए पसंद किया और उससे तुम्हारी शादी करवा दी। वो कहते हैं ना, अब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ, अब पता नहीं सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। अब तो भाई अपनी बेटी की सुनूंगी मैं। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना, तलाक लेना चाहती है, तो मैं उसे तलाक ही दिलवाऊंगी। भैया, अभी तक आपने मेरी फीस जमा नहीं की ना। मेरे को कॉलेज में कितना सुनाया आज। मेरा सेमेस्टर खत्म होने वाला है, सर पे एग्जाम आने वाले मेरे। मैंने कितनी बार बोल दिया आपको, भैया करा दीजिए करा दीजिए। आज कितनी बेइज्जती हुई है मेरी कॉलेज में, सबके सामने सुनाया मुझे। अगर भैया देखो, अगर नहीं है ना आपके औकात तो मेरे को मत पढ़ाइए आप। मैं खुद जाके कुछ काम कर लूँगा, अपना देख लूँगा जैसा होगा। पर सपने दिखा दिए, तेरे को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा कुछ बनाऊँगा, अपना तो हो नहीं रहा है मेरा। पता नहीं कहाँ से करेंगे। बोल दीजिए आप मेरे को, औकात है नहीं पता नहीं। साहब, आज 5 तारीख हो गया और अपने पैसे अभी तक नहीं दिए। मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? वैसे आप 1-2 महीने से लेट पैसे दे रहे हैं, और ऐसे पैसे देंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत हैं। घर पे राशन वगैरह लाना है। ऐसा आप पैसे देने भूल जाते हो, फिर मैं भी आना भूल जाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा साहब, मैं जा रहा हूँ। अदिति, अदिति, क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं आप? देखना बेटा, ये क्या लिखा है इसमें? ये तो दानिश लिख के गए हैं। मैं घर की भलाई के लिए चुप रहा, लेकिन अब अपनी भलाई के लिए।
और अपनी मन की शांति के लिए जा रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो और मैं जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। क्या है मम्मी ये? अरे पता नहीं कैसा पागल है, बचपने वाली बातें लिख करके गया है। इसलिए तो परेशान थी मैं उनसे। अच्छा हुआ चले गए। वैसे भी मुझे ना उस इंसान के साथ रहना ही नहीं था। आपने ही शादी करवाई थी मेरी उस इंसान से। कहा था पहले ही कि मत कराओ शादी, लेकिन नहीं, करवानी थी शादी। कुछ दिनों में ना इनका दिमाग खुद ठिकाने पे आएगा। इसके बाद ना ये घर पे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। खैर ये सब छोड़िए, पेपर वेपर, मुझे नाश्ता बनाना है। नमस्ते भैया। क्या किस बात का नमस्ते? किराया कहाँ है? भैया मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी जैसे ही आएंगे हाथ में पैसे। कब दे दोगे? 2 महीने से तो वैसे ही नहीं दे रखा किराया। तुम लोगों को किराया देना है नहीं देना है? नहीं देना तो बता दो भाई, यहाँ से खाली करो। और खाली करने का मतलब क्या है? खाली कर दो और पैसे दे के, चाहे अपने जेवर बेचने पड़े चाहे गहने बेचने पड़े, खाली करो, पैसे दो। ठीक है भैया, बहुत जल्दी दे दूंगी आपकी। दोबारा ना बोलना पड़े। अरे आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।